अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर अ मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HCl, कि हम किसी भी कंसंट्रेशन का मोलर या फिर नॉर्मल सोल्यूशन HCl का किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने आपके सामने यहाँ पर हेडिंग भी दे रखी है। वो हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग हमें ये बता रही है कि हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर 1 नॉर्मल, 0.1 मोलर 0.1 नॉर्मल, 2 मोलर 2 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन तकरीबन एक ही तरह की होगी। उसके लिए जो है ये भी बात याद रखें कि जिस तरीके से आप 1 मोलर 1 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करेंगे, तकरीबन उसी किस्म की कैलकुलेशन आप 5 मोलर या फिर 5 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें डाटा अवेलेबल है वो ये है कि जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में HCl अवेलेबल है उसकी प्योरिटी कितनी है? 37। नॉर्मली जो है HCl की जो परसेंटेज प्योरिटी होती है जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है उसकी कितनी प्योरिटी होती है? 35 से लेकर 38 तक, लेकिन मैंने कितनी एज्यूम की है? 37%। ऐसे की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.18 है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेंसिटी क्या है? 1.18 ग्राम पर ml। ऐसे का जो मोलर मास है वो 36.5 ग्राम पर मोल है। तो देखें इसमें जो H का एटॉमिक मास है वो 1 है वो, और Cl का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। इसी तरीके से देखें आपको यहाँ पर वॉल्यूम का डाटा भी तैयार करना है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हों तो वो 1000 ml के बराबर होते हैं, और अगर आप 1000 ml को डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर में लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसको 1000 पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 ml बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के। ठीक है, और इस तरीके से देखें अगर आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं, अगर आपका गिवन वॉल्यूम जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml है, तो उसके लिए भी आपने ये काम करना है कि आपने 500 को 1000 पर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 500 ml इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब और 0.5 लीटर्स। सेम कैलकुलेशन आपने 250 ml और 100 ml के लिए कर लेनी है। यहाँ पे भी आपने 250 और 100 को 1000 पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 250 ml के, और 250 ml बराबर होता है 0.5 डेसीमीटर क्यूब के, और 0.25 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 0.25 लीटर के। सेम इस तरीके देखें हमारे पास 100 ml है। 100 ml को आप 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 100 ml बराबर किसके होता है? 0.1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 0.1 लीटर के। यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप भी तैयार करनी है। वो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है कि हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप देखनी है। इसके लिए आपको एक फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी हमने वैसे की वैसे लिख दी, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट आपके पास जो HCl का होता है वो कितना होता है? 36.5 होता है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मोलर मास कहते हैं। नॉर्मेलिटी को हमने वैसे का वैसे लिख दिया। HCl का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो भी 36.5 होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट ये होता है कि अगर आप मोलर मास या मॉलिकुलर वेट को सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो 36.5 से कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशनशिप लिखी हुई हैं। वो क्या हैं? 1 मोलर इज इक्वल टू 1 नॉर्मल, 0.1 मोलर इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल, 2 मोलर इज इक्वल टू 2 नॉर्मल, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl सोल्यूशन की होगी वही कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन की होगी। सेम इस तरीके से जो कंसंट्रेशन 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन की होगी वही कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन की होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें लेबॉर्ट्री में एसिड गिवन होता है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है? 12 उसकी मोलैरिटी होती है। तो 12 मोलर किसके बराबर है? 12 नॉर्मल के बराबर है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन 12 मोलर HCl सोल्यूशन की होगी वही कंसंट्रेशन 12 नॉर्मल HCl सोल्यूशन की होगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन मोलैरिटी कर लें तो वही जो जवाब आता है वही नॉर्मेलिटी का भी जवाब होता है। तो ये देखें, सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन की कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ आपने देखनी है कि हमने सिर्फ मोलैरिटी को चेंज करना है और गिवन वॉल्यूम को हमने सेम रखना है। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जिसको हम ml में मेजर करते हैं, इनटू परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम गिवन ओवर डेंसिटी। यहाँ पर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन समझना है कि वॉल्यूम गिवन क्या है। आपको अक्सर एग्जामिनर जो आपकी लेबॉरेटरी में मौजूद होगा, आपका इंस्ट्रक्टर आपको ये कह देगा कि 1000 ml का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब का या फिर 1 लीटर का 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करके दिखाओ। तो वो सोल्यूशन तैयार करने के लिए जो आपको कैलकुलेशन करनी होगी वो ये है कि देखें, वॉल्यूम रिक्वायर्ड को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास 37 है, तो मैंने 37 को 100 पे डिवाइड कर दिया। अब इस फार्मूला के तहत हम चलेंगे कि मोलैरिटी देखें हमें दी हुई है 1, तो मैंने मोलैरिटी की जगह पे 1 लिख दिया। मोलर मास 36.5 है। गिवन वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और डेंसिटी हमारे पास क्या है, 1.18 है। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आएगा वो कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 83.6 ml। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आपकी क्या है 0.1 मोलर या फिर 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए। सेम वही फार्मूला यूज़ होगा, सेम वही कैलकुलेशन यूज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी जहाँ पे आपने पहले 1 यूज़ की थी, अब आप 0.1 मोलैरिटी यूज़ करोगे। आपके पास जो जवाब आएगा वो जो होगा 8.36 ml। इसका मतलब जो आप 1000 ml का या 1 लीटर का सोल्यूशन तैयार कर रहे हो, उसमें जो HCl मौजूद है वो कितना है 8.36 ml मौजूद है। ठीक है, बाकी उसमें सारा डिस्टिल वाटर है। सेम कैलकुलेशन 2 मोलर या फिर 2 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए है, उस फार्मूला वही यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ वही की वही यूज़ होंगी। सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी जहाँ पे आप 0.1 यूज़ कर रहे थे, आप क्या यूज़ करोगे 2 यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो जवाब आएगा फाइनल वो कितना आएगा 167.2 ml जवाब आएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि जो आप 2 मोलैरिटी का सोल्यूशन तैयार कर रहे हो उसके लिए क्या काम करना है। उस जो आपका 1000 ml का सोल्यूशन था या 1 लीटर का सोल्यूशन था, उसमें 167.2 ml किसके मौजूद हैं HCl के मौजूद हैं। ठीक है, बाकी 833 ml किसके हैं डिस्टिल वाटर के मौजूद हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो जो जवाब 2 मोलर या फिर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन का है वही जवाब किसका है 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन का या फिर 2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन का। अब अगले केस की तरफ आते हैं। तो देखें, जो इससे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन कराई थी वो ये थी कि हमने मोलैरिटी को चेंज नहीं किया था, बल्कि मोलैरिटी को हमने क्या किया था चेंज किया था, और वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया था। तो इस कैलकुलेशन में हम क्या काम करेंगे, हम मोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगे, गिवन वॉल्यूम को चेंज करेंगे। मतलब आपका एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि मुझे जो है 1 मोलर 1000 ml का 1 मोलर HCl सोल्यूशन तैयार करके दिखाओ। ठीक है, 500 ml का 1 नॉर्मल या फिर 1 मोलर HCl सोल्यूशन तैयार करके दिखाओ। 250 ml का 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करके दिखाओ। 100 ml का 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करो। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हम मोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं गिवन वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला वही का वही यूज़ होगा। इसमें आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है, देखें मोलैरिटी वही की वही रहेगी तमाम कैलकुलेशन में, और मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास भी वही का वही रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। 1000 ml 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 83.6। इसका मतलब जो आप 1000 ml का सोल्यूशन तैयार कर रहे हो उसमें HCl कितना है, HCl है हमारे पास 83.6 ml, बाकी उसमें क्या है डिस्टिल वाटर है। ठीक है, सेम इस तरीके से हम 500 ml के लिए जो है कैलकुलेशन करते हैं। 500 ml के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, तमाम वैल्यूज वैसे की वैसी होंगी, मोलैरिटी की वैल्यू वैसे की वैसी होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा। हमारे इस केस में क्या चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जो इससे पिछला पेज था उसमें क्या चेंज हो रही थी मोलैरिटी चेंज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 500 ml चूँकि 0.5 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर 0.5 लिख दिया है, तो हमारे पास जवाब आया है 41.8 ml। तो यहाँ से आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं
ठीक है, 500 ml का 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बात क्लियर हो रही है कि उस सोल्यूशन में 41.8 ml किसके होंगे, HCl के मौजूद होंगे। बाकी जितना भी आपको तकरीबन नज़र आ रहा है 558 ml, वो किसके होंगे, डिस्टिल वाटर के मौजूद होंगे। 250 ml के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या काम करना है, वॉल्यूम को चेंज कर देना है। 250 को आपने डिवाइड कर देना है 1000 पे, तो आपके पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपने 0.5 डेसीमीटर क्यूब के लिहाज से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सेम हम आते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है, अगर हम 100 ml के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो तमाम वैल्यूज सेम होगी, मोलैरिटी सेम होगी, मोलर मास सेम होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगी, परसेंटेज प्योरिटी सेम होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। 100 को जब आप 1000 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 0.1 आएगा, तो आपके पास जो फाइनल जवाब आएगा वो क्या आएगा, 8.36 ml। तकरीबन अब देखें, जितनी भी मैंने कैलकुलेशन की उसकी बुनियाद पर आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि अगर आप 1 मोलर का सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, 1000 ml में, तो आपको जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो कितना है, 83.6 ml HCl रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 500 ml के लिए 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो है 41.8 ml जवाब आएगा। इस तरीके से अगर आप 250 ml के लिए 1 मोलर या फिर 1 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं HCl का, तो आप क्या काम करेंगे, 83.6 को आप 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, आपके पास जवाब आएगा 20.9 ml, ठीक है। इसका मतलब 250 ml के सोल्यूशन में 20.9 ml HCl के होंगे, बाकी उसके पास क्या होगा, डिस्टिल वाटर मौजूद होगा। इसी तरीके देखें 1 मोलर, अगर आप 100 ml सोल्यूशन के लिए 1 मोलर HCl सोल्यूशन या 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो आपके पास जो आपका जो सोल्यूशन है 100 ml का, उसमें 8.36 ml HCl के होंगे, बाकी उसके अंदर क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा। सेम कैलकुलेशन आपने इस तरीके से करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, जो ऊपर वाला जवाब है ना 83.6, उसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना है, आपका पास सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। तो पहला जवाब आप खुद कैलकुलेट करेंगे, दूसरा जवाब निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 83.6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा। इस तरीके से 83.6 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 250 ml का जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से आप 83.6 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8.36 ml का जवाब आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करनी है। देखिए 0.1 मोलर, अगर आप 1000 ml सोल्यूशन के लिए 0.1 मोलर या फिर 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो आपको जो HCl रिक्वायर्ड है वो कितना है, 8.36 ml। ये जो 1000 ml की बात होती है वो इसका मतलब ये होता है कि उस सोल्यूशन के अंदर अगर वो हम 0.1 मोलरिटी का सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उस सोल्यूशन के अंदर 8.36 ml किसके हैं, HCl के हैं, बाकी किसके हैं, डिस्टिल वाटर के हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 500 ml का 0.1 मोलर या फिर नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो आप 8.36 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपको पता लग जाएगा आपने कितना HCl डालना है, ठीक है। अगर आप 250 ml के लिए HCl का सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने ml HCl के डालने हैं। आपने क्या काम करना है, 8.36 को 4 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास 2.09 ml आ जाएंगे। सेम अगर आप 100 ml का HCl सोल्यूशन फॉर 0.1 मोलरिटी या 0.1 नॉर्मलिटी तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, 8.36 को 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है, जिसको हम 1/10 भी कह सकते हैं। सेम कैलकुलेशन आपको दी गई हैं 2 मोलर और 2 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए। 1000 ml का 2 मोलर या 2 नॉर्मल सोल्यूशन अगर आपने तैयार करना है तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप 160.2 ml HCl के लेंगे। इसका मतलब अगर आप 1000 ml का HCl सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं 2 मोलरिटी का, तो उसके अंदर क्या होगा, 167 ml HCl के होंगे जो आपको लेबॉरेटरी में गिवन है, और बाकी ml किसके होंगे, डिस्टिल वाटर के होंगे। 500 ml का आप 2 मोलर या फिर 2 नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना HCl रिक्वायर्ड है, 83.6 ml। 250 ml का आप 2 मोलर या फिर 2 नॉर्मल
सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं उसके लिए आपको कितना एस रिक्वायर्ड है 41.8। इसी तरीके से अगर आप 100 ml के लिए 2 मोलर या फिर 2 नॉर्मल ऐसे सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कितना एस रिक्वायर्ड है 16.72। तो पहली कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी कैलकुलेशन के लिए आपको ऊपर वाले जवाब को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाले जवाब को 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा। और जो है एंड वाला जो आपने जवाब निकालना है वो कैसे निकालना है कि आपने सबसे ऊपर वाले जवाब को, जैसे कि 167.2 है, आपने इसको 10 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास एंड वाला जवाब भी आ जाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।